Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classing. Today we are going to discuss 4 English phrases which we can use in our daily conversation. These English phrases make our conversation more effective and more interesting. We really sound very confident and educated English speaker. The first English phrase we are going to discuss, feel like. Feel like. It means to have a desire to do something. यानी कि किसी कार्य को करने की इच्छा होना या किसी कार्य को करने का मन करना। इस फ्रेज को हम वाक्यों में कुछ इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश फ्रेज फील लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इट मे बी एन ऑब्जेक्ट और एन एडजंक्ट। आखिर में वाक्य का बचा हुआ हिस्सा जो कि एक ऑब्जेक्ट या फिर एक एडजंक्ट हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। आई फील लाइक डांसिंग टुडे। मेरा आज नाचने का मन कर रहा है। आई थिंक यू डोंट फील लाइक वर्किंग एनी मोर, यू नीड सम रेस्ट। मुझे लगता है कि तुम्हारा और काम करने का मन नहीं कर रहा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आई विल टेलीफोन यू व्हेन एवर आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। मैं तुम्हें टेलीफोन करूँगा जब भी मेरा तुमसे बात करने को मन करेगा। यू कैन सेलिब्रेट योर बर्थडे हाउ एवर यू फील लाइक। तुम अपना जन्मदिन मना सकते हो जैसा तुम्हारा मन करता है। दोस्तों, फील लाइक इंग्लिश फ्रेज को वाक्यों में प्रयोग करते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि फील लाइक को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते। हम इस फ्रेज को फीलिंग लाइक कह के वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम कहते हैं आर यू फीलिंग लाइक ईटिंग समथिंग, कि क्या तुम्हारा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो यह सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। जो सही सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, डू यू फील लाइक ईटिंग समथिंग, कि क्या तुम्हारा कुछ खाने का मन कर रहा है। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि फील लाइक को हम अपने डेली कन्वर्सेशन में वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी इंग्लिश फ्रेज की तरफ। सेकंड फ्रेज वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट इज़ फील अप टू। इट मीन्स to have energy or strength to do something। इसका अर्थ हुआ कि किसी कार्य को करने की शक्ति, ताकत या फिर हिम्मत होना। अगर हम इस इंग्लिश फ्रेज को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वाक्य का स्ट्रक्चर यानी कि सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश फ्रेज फील अप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इट मे बी एन ऑब्जेक्ट और एन एडजंक्ट एटसेट्रा। और आखिर में वाक्य का बचा हुआ हिस्सा यह एक ऑब्जेक्ट, एक एडजंक्ट इत्यादि हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। If you feel up to,
वॉकिंग, वी कैन गो देयर ऑन फुट। अगर तुम्हारे अंदर चलने की हिम्मत है तो हम वहाँ पैदल जा सकते हैं। आई डोंट फील अप टू फाइटिंग विद यू। मेरे अंदर तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। यू शुड फील अप टू ईटिंग ऑल द फूड दैट यू हैव इन योर प्लेट। डोंट वेस्ट इट। तुम्हारे अंदर वो सारा खाना खाने की हिम्मत होनी चाहिए जो तुम्हारी प्लेट में है, इसे खराब मत करना। दोस्तों, फील अप टू इंग्लिश फ्रेज को हम फील लाइक इंग्लिश फ्रेज की तरह कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम फील अप टू को वाक्यों में फीलिंग अप टू कहकर प्रयोग करते हैं जो कि इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो वह वाक्य ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। हमें यह कभी नहीं कहना चाहिए आर यू फीलिंग अप टू वर्किंग एनी मोर। यह सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस इस प्रकार होगा, डू यू फील अप टू वर्किंग एनी मोर। कि क्या तुम्हारे अंदर और काम करने की हिम्मत है। चलिए दोस्तों, अब यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फील अप टू जो फ्रेज होती है उसका क्या अर्थ होता है और डेली कन्वर्सेशन में यानी कि रोजाना की बातचीत में हम उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड इंग्लिश फ्रेज की तरफ। थर्ड इंग्लिश फ्रेज वी आर गोना डिस्कस, इट इज़ ए मैटर ऑफ समथिंग, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग। इस इंग्लिश फ्रेज का प्रयोग हम हो रही घटना या कार्य के कारण को, यानी जिस कारण से वो घटना या कार्य हो रहा है उसको विस्तार पूर्वक समझाने के लिए करते हैं। हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि उस घटना के और कार्य के होने के कारण को हम किस नज़रिए से या किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या फिर वो व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो रही घटना या कार्य को किस पॉइंट ऑफ व्यू या किस नज़रिए से देखता है, या उसको किस नज़रिए से उस घटना या कार्य को देखना चाहिए। इन सभी बातों को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट अटेंड हिज वेडिंग पार्टी until he invites me. It is a matter of respect for me. मैं उसकी शादी तब तक अटेंड नहीं करूँगा जब तक वो मुझे नहीं बुलाता। यह मेरे लिए इज्जत की बात है, या यह मेरे लिए इज्जत का विषय है, या यह मेरे लिए इज्जत का सवाल है। India has become the center of world's economy. It is a matter of pride for us. भारत विश्व की अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है और यह हमारे लिए गर्व की बात है। You should take healthy food and avoid junk food. It is a matter of health for you. तुम्हें स्वस्थ खाना, अच्छा खाना खाना चाहिए और जंक फूड को इग्नोर करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। यह तुम्हारी
सेहत का मामला है या यह तुम्हारी सेहत का विषय है। I'll work hard to pass this exam. It is a matter of career for me. मैं इस इम्तहान को पास करने के लिए बहुत मेहनत करूँगा। यह मेरे करियर का सवाल है या यह मेरे करियर का विषय है। चलिए दोस्तों, अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम इंग्लिश फ्रेज ए मैटर ऑफ समथिंग को अपनी डेली कन्वर्सेशन यानी कि रोज़ाना की बातचीत में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द फोर्थ एंड द लास्ट इंग्लिश फ्रेज। इट इज़ ईजियर said than done. It means more difficult to do than to talk about. इसका अर्थ ये हुआ कि करना मुश्किल है और कहना आसान है। यानी कि जब कोई कार्य करना बहुत मुश्किल हो और कोई आपको उस कार्य को करने के लिए कहे, तब आप कई बार कहते होगे कि सिर्फ कहना आसान है और करना मुश्किल है। चलिए इस फ्रेज को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। ए फ्रेंड सेज टू द अदर फ्रेंड, व्हाई डोंट यू आस्क your father to gift you a car? The other friend says, easier said than done. एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि तुम अपने पिताजी को तुम्हें एक कार उपहार में देने के लिए क्यों नहीं कहते। दूसरा दोस्त, कहना आसान है और करना मुश्किल। A person to the other person, I can move this heavy box easily. The other person says, easier said than done. कहना आसान है, करना मुश्किल। 4 इंग्लिश फ्रेजेज को हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि उन इंग्लिश फ्रेजेज को आप अपनी रोज़ाना की बातचीत में, डेली कन्वर्सेशन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा उन इंग्लिश फ्रेजेज को अपनी डेली कन्वर्सेशन में प्रयोग करना शुरू कीजिए ताकि आप उन इंग्लिश फ्रेजेज के साथ सहज हो सकें और आसानी से उनका प्रयोग अपनी रोज़ाना की बातचीत में कर सकें। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके और बाकी दोस्तों को भी कुछ नया सीखने को मिल सके। अगर इन 4 फ्रेजेस को लेकर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमेशा याद रखिए, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। जितना आप सीखोगे, जानोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे।